हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो चैप्टर था वो एवरेज चल रहा था, औसत में हमने 2-3 टाइप कवर भी किए हैं। आज देखिए 2-1 टाइप और कवर करेंगे। नंबर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को बेहद पसंद आएंगे। एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सवालों को धुआं कर देंगे, आग लगा देंगे सवालों को। इस तरीके से देखिए किस तरीके से हम आज आप लोगों को ट्रिक बताएंगे और आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करिए और अच्छे से करिए। देखिए आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए सवाल, जैसे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, देखिए एक टाइप है, सवाल नहीं है, समझने की कोशिश करिए। इस टाइप पे अगर कोई भी सवाल आ जाए संख्या बदल के तो आप उसको कर सकते हैं। क्या सवाल? 15 संख्याओं का औसत 55 है। 15 संख्याओं का औसत 55 है। फिर उसके बाद बताया गया है पहली 8 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 8 संख्याओं का औसत 54 है। 8 संख्याओं का औसत 54 है। फिर बाद की 8 संख्याएं जो हैं उसका औसत कितना दिया गया? 57 दिया गया। बाद की 8 संख्याएं हैं उसका औसत कितना दिया गया? 57 दिया गया। इतनी बात समझ आई? ये जो सवाल दिया गया तो वो हमने लिख लिया। ठीक है। देखिए इसका एक तो लॉन्ग मेथड होता है जो इसको करने का तरीका होता है, लेकिन इसकी हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे। देखिए क्या इसकी वैसे क्या होगा, इसका मतलब जानते हो? पहले समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 संख्याएं हैं। ठीक है। इन 15 संख्याओं का औसत 55 दिया गया है। अब देखिए पहली 8 संख्याओं का यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहली 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? पहली 8 संख्याओं का औसत दिया गया 54। और फिर बाद की 8 संख्याएं जो बची हैं इनका औसत कितना दिया गया है? 57 इनका। अब बताइए टोटल आता है 15 का आता है 55, पहली 8 का आता है 54, बाद की 8 का आता है 57। इसका मतलब ये जो 8 है, यहाँ से 8 से, इसका मतलब ये 8 है, इधर वाली भी शामिल है उधर वाले में भी शामिल है, दोनों 8 संख्याओं में शामिल है, तभी तो 8 संख्या हैं। तो टोटल 15, यहाँ पे 8 16 हो जाती हैं, क्योंकि 8 हमने इधर भी लिए, 8 उधर वाले में भी लिए, तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए इसका एक तो लॉन्ग मेथड क्या होगा, पहले 15 संख्याओं का 55 है तो 15 का 55 में हम गुणा कर लेंगे। 15 अपना 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 अपना 75 और 7 82। ठीक है। फिर हम 8 का इसमें करेंगे, 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 पंचे 40 और 3 43। इसका 8 का इसमें करेंगे, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगे 5, 8 पंचे 40 और 5 45। अब देखिए ये 8 का हो गया, 8 का मतलब 16 का हो गया, मतलब 8 वाली जो संख्या शामिल है उसका भी 2 बार हो गया है। तो हम क्या करें, 15 का घटा देंगे तो बची वाली 8 ही तो बचेगी। बताइए 8 का इधर है, 8 का उधर है, हमने 8 8 16 का निकाल लिया, टोटल औसत योग निकाल लिया, उसमें 15 संख्याओं का घटा दिया, तो 8 वाली जो 2 बार शामिल की थी वो 1 बार बच जाएगी, नहीं बच जाएगी, वही 8वीं संख्या का मान हो जाएगा। देखिए ये तो हमने योग निकाली, 8 संख्याओं का औसत कितना है, हमने बताया था एवरेज का और नंबर से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाता है, योग निकल आता है। सम बटे नंबर होता है तो एवरेज बराबर सम बटे नंबर होता है, नंबर का जब एवरेज में गुणा करेंगे तो सम हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 4 16 संख्याओं का हो गया जो बार शामिल है। इसमें हम घटा देंगे 25, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 63। कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया। देखिए अब हम इसका शॉर्ट मेथड कैसे बताते हैं। देखिए इसकी ट्रिक समझिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप लोग ये नहीं कि एक ही सवाल पे लागू होगी, ये सभी सवालों पे ट्रिक लागू होगी अगर आप लोग इसको सही से करते हैं और सही से समझते हैं। देखिए पहले 15 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 15 संख्याओं का औसत दिया गया है 55। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 संख्याओं का औसत 55 है। फिर 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 8 संख्याओं का औसत दिया गया है 54। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 54 दिया गया है। और फिर उसके बाद 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 57। बताइए इतनी जो बात दी गई है वो हमने नोट कर ली। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ये बात समझनी है कि देखिए इसको कितने कम मिले, इसको कितने ज़्यादा मिल गए। इसको तो 1 कम मिला, बताइए 1 कम मिला कि नहीं मिला? 55 मिलने थे सबको,
55 55 15 लोगों को मिलने थे, लेकिन इन 8 लोगों को 54 का हिसाब पड़ा, एक एक कम मिला सबको, 8 लोगों को एक एक कम पड़ा। तो 8 लोगों को कम पड़ा तो सभी लोगों को एक एक कम कर देते हैं 8 लोगों में, तो कितने कम हो जाएंगे? माइनस के 8 कम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं इनको 2 ज़्यादा मिल गए, तो 2 ज़्यादा मिले कितने लोगों को? 8 लोगों को। तो यहाँ पे कितने पड़ गए? 16। इन्हें 16 ज़्यादा मिल गए, 16 ज़्यादा मिल गए, इन्हें 8 कम मिले। तो ओवरऑल अगर हम निकालते हैं, इन्हें 16 ज़्यादा मिले, इन्हें 16 कम मिले, हम कहते हैं अपने 16 इनको दे दी, 8 इनको दे दीजिए, तो इनका हिसाब पूरा हो जाए, इनका 55 का हिसाब पड़ जाए। तो हमने इनसे 8 इनको दिला दिए, तो यहाँ पे 8 ही तो बचे, ओवरऑल 8 ही बचे। देखिए प्लस के 16 माइनस के 8, तो प्लस के ओवरऑल 8 बचेंगे नहीं बचेंगे बताइए? अब प्लस के 8 बचे हैं, अब कुछ नहीं करना है, बस सवाल लग गया है। देखिए सबके खाते में पड़ते कितने थे? 55 हमने सबकी बैलेंस कर दिया, इनको भी 55 दिला दिया 8 लोगों को, इनको भी 55 दिला दिए। इनके 2 ज़्यादा निकल रहे थे, वो हमने अलग निकाल लिए, और 2 के हिसाब से 8 ज़्यादा निकले टोटल। तो 55 तो सबको 15 को मिल रहे थे, तो 8वीं संख्या जो हो जाएगी वो उन्हें 55 तो मिलने ही चाहिए थे, 55 तो मिलने ही थे। जो 55 सब 15 लोगों को मिल रहे थे वो तो 55 मिलेंगे। प्लस जो 8 ज़्यादा आए हैं, ये 8 ज़्यादा आए कहाँ से हैं? ये इसी 8वीं संख्या की वजह से तो ज़्यादा आए हैं 8, क्योंकि हमने 8वीं संख्या को 2 बार शामिल कर लिया था। तो इसका मतलब 8वीं संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8, और 1 हासिल, देखिए 5 और 8 13 के 3 हासिल लगा 1, इसमें जोड़ दिया 6, कितना आ गया? 63। देखिए इसमें कितना आया? 63। देखिए इस तरीके से आप लोग करते हैं तो आप बहुत जल्दी सवालों को सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कितनी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए इसे एक और सवाल करवाते हैं और उसको समझिए। अब तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए हमने इसका लॉन्ग मेथड भी बता दिया और ट्रिक भी इसकी बता दी, जो ट्रिक होती है वो आप लोगों को समझा दी है। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल देखिए, 17 संख्याओं का औसत 140 है। देखिए 17 संख्याओं का औसत 140 है। फिर उसके बाद बताया है पहली 9 संख्याओं का औसत 138 है। पहली 9 संख्याओं का औसत 138 है। पहली 9 संख्याओं का औसत 138 है। बाद की 9 संख्याओं का औसत 144 है। बाद की 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 144। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो सवाल हमने लिख लिया अभी। अब इन्होंने बताया है कि 9वीं संख्या ही ज्ञात करिए। 9वीं संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले इनके पास कितने 140 17 लोगों को, सबको 117 लोग जो थे उनमें सब में 140 का हिसाब पड़ रहा था। इनके पास देखिए हम देखते हैं 9 लोगों में क्या है, 2 रुपये के हिसाब से कम पड़ा, 2 के हिसाब से कम पड़ा। इनको 138 मिलने कितने चाहिए थे 9 लोगों को? 140। तो इन्हें कितने 2 कम पड़े। इनको कितने कम पड़े? इनको ज़्यादा पड़ गए। कितने ज़्यादा पड़ गए? 4। बताइए मिलने 140 थे, इन्हें मिल गए 9 लोगों को 144, तो इनके हिसाब में 4 ज़्यादा आ गए। कितने लोगों में? देखिए 2 जो कम लोग मिले थे वो 9 लोगों को 2 कम मिले होंगे। 138 9 लोगों को मिले। यहाँ पे 17 लोगों को 140 मिल रहे थे, और यहाँ पे हम देखते हैं 9 लोगों को 138 मिले, 9 लोगों को 138 मिले। यहाँ पे 9 लोगों को 144 मिल गए, 9 लोगों को 144 का हिसाब पड़ गया। इनको 4 ज़्यादा मिल गए, इनको 2 कम मिले। 9 ही लोगों में इनमें भी बटे रुपए, 144 का हिसाब। अब देखिए यहाँ पे ये बात समझिए कि हम यहाँ पे देखते हैं तो कितना आ जाता है? 9 दूनी 18 माइनस के, कितना आ जाता है? माइनस के 18। यहाँ पे देखते हैं 4 नेम 36, कितना आ जाता है? 4 नेम 36। देखिए इनके पास 36 से ज़्यादा आया, इनके पास 18 कम आया। तो हमने कहा कि तुम अपने 18 इनको दे दीजिए। तो इनके पास ओवरऑल 18 माइनस के प्लस के 36, तो ओवरऑल कितने ज़्यादा आ गए? 18 ज़्यादा आ गए। ओवरऑल कितने ज़्यादा आ गए? 18 ज़्यादा आ गए। बस कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें 9वीं संख्या निकालनी थी। 9वीं संख्या क्या हो जाएगी? देखिए 140 तो 17 लोगों को पढ़ रहे थे, तो 140 तो मिलेंगे सबको, 140 तो मिलेंगे। प्लस 18 जो ज़्यादा आ गए वो किस वजह से आ गए? क्योंकि 9वीं संख्या को हमने 2 बार जोड़ा था, वही 18 उसके ज़्यादा आ गए। तो 9वीं संख्या कितनी आ गई? 18 और जोड़ देंगे तो 140 यहाँ पे है। 140 प्लस 18 कितने आ जाएंगे? 158। कितने आ जाएंगे? 158।
ठीक है। तो 9वीं संख्या कितनी आ गई? 158। कैसे आ गई? हमने क्या बताया था कि जो 140 सबको मिल रहे हैं और जो 18 ज़्यादा मिलते हैं वो इन्हीं वजह से मिलते हैं, 9वीं संख्या की वजह से। तो 9वीं संख्या कितनी आ गई? 158। यही इस सवाल का आंसर है। आप इस तरीके से ट्रिक को लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे सवालों पे चलते हैं और आगे सवाल का आनंद लीजिए। आगे सवाल देखिए, 60 परिणामों का औसत 44 है। 60 परिणामों का औसत 44 है। तो 60 परिणामों का औसत 144 है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया है यदि पहले 40 परिणामों का औसत 38 है, पहले 40 परिणामों का औसत 38 है, फिर और अंतिम 19 परिणामों का, और अंतिम 19 परिणामों का औसत कितना दिया गया? 49, ठीक है। अंतिम 19 परिणामों का औसत 49 है। तो 41वां परिणाम ज्ञात कीजिए। तुम्हें ज्ञात कौन सा करना है? 41वां। देखिए 40 ये हो गए, पहले 40 और अंतिम 19, 60 तक की संख्याएं हैं। पहले 40 तक का कितना दिया गया? 38। बाद के 19 का कितना दिया गया? 49। तो इसका मतलब कौन सा? 41वां परिणाम ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है? 41वां परिणाम ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका कुछ अलग तरीके से है करना, वही ट्रिक ही तरीके से है। लॉन्ग मेथड तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं। इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए। इसमें देखिए 60 है, इसमें 59 है, इसमें 59 होता जाके है। तो 60 वाले से 59 वाला घटा देना, 41वां परिणाम अपने आप आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन हम तुम्हें ट्रिक बताएंगे। देखिए इस पर ट्रिक कौन सी काम करेगी? सबसे पहले देखिए इनको 144 मिलने थे, नहीं कितने? 144 नहीं, परिणाम 44 है। इनको 44 मिलने थे, सबको 60 लोगों को 44 मिले। यहाँ पे हम देखते हैं इनको 40 लोगों को 38 ही मिले। तो कितने कम मिले? 6 कम मिले। कितने कम मिले? 6 कम मिले। इनको देखते हैं 49 मिले, जबकि 44 मिलने थे, कितने ज़्यादा मिल गए? 5 ज़्यादा मिल गए। अब ये 6 जो कम मिले हैं कितने लोगों में मिले हैं? 40 लोगों में। यहाँ जो 5 अधिक मिले हैं कितने लोगों में? 19 लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। काय का हो जाएगा 240? माइनस का 240। यहाँ पे देखते हैं कितना आ जाता है? 19 पना 95। कितना आ जाता है? 19 पना 95। अब यहाँ पे ये देखो, ये प्लस के 195 आए, यहाँ पे 240। तो तुम्हारा इनका जो है, इनका तो हिसाब पूरा हो जाता है, बल्कि ज़्यादा तक आ जाते हैं। तो ये अपने 95 इनको दे दें। 95 जब इनको दे देंगे तो इनके पास 95 कम हो जाएंगे। इनका तो हिसाब पूरा पड़ जाता है 44 का हिसाब से। 95 ज़्यादा है, 95 घटा देंगे। यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, 13 से 9 गए 4, 145 माइनस के, 145 माइनस के। अब यहाँ पे ये देखिए सब लोगों को 44 मिलते थे, सब लोगों को 44 मिलते थे। तो अगर हमें 41वां परिणाम ज्ञात करना है, 41वां परिणाम क्या हो जाएगा? सब लोगों को 44 मिलते थे, तो इनको भी 44 मिले होंगे। पहली बात तो 41वां परिणाम प्लस इन्हें हमने हटा दिया है, इन्हें हमने क्या किया है? हटा दिया, जबकि 59 का निकाला है, उसकी वजह से 145 कम आता है। अगर इसमें ये भी शामिल होते, अगर ये भी शामिल होते तो हिसाब पूरा बैठता कि नहीं बैठता? तो ये 44 का हिसाब बन जाता कि नहीं बन जाता? तो यहाँ पे देखिए 145 इन्हीं की वजह से 41वां परिणाम है, इसी की वजह से 145 कम बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे? 145 इसमें और जोड़ देंगे। 145 का मतलब क्या हुआ? घटाने नहीं है, क्या करना है? इनको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? उसमें जब देखिए, जब हम डबल संख्या ले लेते, संख्या को बार बार जैसे 8 संख्या बाद की 8 संख्या 15 संख्या टोटल है, उसमें तो आएगा तो घटा आएगा तो जोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या है? इसमें 40 यहाँ पे, 19 यहाँ पे, ले नहीं है संख्या, 60 टोटल संख्या थी। मतलब जो 59 संख्याएं आई हैं की वजह से तो 150 है।
अगर वो भी संख्या होती तो 145 कम आते ही नहीं। तो भाई 145 हमने इसमें जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा 4 और 5, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 4 4 8 और 1 कितना आ जाएगा 189। कितना आ जाएगा 189। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल लेते हैं। इसके बाद बहुत अच्छे सवाल हैं और इनको अगर 2-1 बार करोगे और भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को बहुत जल्द समझ में आने लगेंगे। अब देखिए थोड़ा अलग टाइप का होगा, थोड़ा टाइप होगा इजी ट्रिक पे, लेकिन थोड़ा टाइप हर सवाल में धीरे धीरे बदलते जाते हैं। आप लोगों का लेवल जो है धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। फिर बाद में देखिए जब दोबारा से पढ़ाएंगे तो इनकी सबकी प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर हम एक टाइप पे कम से कम 10-10 सवाल करवाया करेंगे। और देखिए सिंपल सवाल करने में क्या रखा है, सिंपल सवाल करते रहोगे बड़ा मज़ा आएगा कि हाँ बहुत अच्छे लगते हैं सिंपल सवाल करने में। लेकिन जब कुछ सीख ही नहीं पाओगे तो सिंपल सवाल करेंगे क्या। सवाल सीखो, अच्छे अच्छे सीखो जो पूछे जाते हैं आजकल, और अच्छे भी हों, थोड़े हार्ड हों। सिंपल सवाल तो सभी कर लेते हैं, थोड़े हार्ड करके देखो फिर पता चलता है। अब देखिए सवाल है, क्या है सवाल, 13 संख्याओं का औसत 65 है। तो हमने लिख लिया 13 संख्याओं का औसत 65 है। उसके बाद बताया है पहली 7 संख्याओं का औसत 64 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 64 है। फिर उसके बाद बताया है बाद की 7 संख्याओं का औसत 78 है। बाद की 7 संख्याओं का औसत 78। देखिए इतनी बात सभी लोगों की समझ में आ रही है। ये तो हमने सवाल लिख लिया। अब इसमें क्या बताया गया है, यदि 7वीं संख्या को हटाने के बाद, यदि 7वीं संख्या को हम हटा दें तो औसत क्या होगा। यहाँ पे एक बात बताइए, सबसे पहले हम देखते हैं इनके हिसाब से, इनके 65 का हिसाब पड़ रहा था 13 लोगों को 65 का हिसाब पड़ रहा था। अब इन 7 लोगों को 64 का पड़ा, तो इसका मतलब इन्हें 1 का कम का पड़ा हिसाब। यहाँ पे 7 लोगों को 78 का पड़ा हिसाब, मतलब 7 लोगों को 78 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इनको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 13 ज़्यादा मिल रहे हैं। 65 से इनको 13 ज़्यादा मिल रहे हैं। देखिए इनको 7 लोगों को 1 के हिसाब से 7 रुपये कम हो जाएंगे। इनको 13 ज़्यादा मिल रहे हैं 7 के हिसाब से, तो इनको कितना हो जाएगा 13 7 91, और इनका कितना हो जाएगा माइनस के 7। बताइए समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि ओवरऑल कितना अंतर आ रहा है। इनको 91 मिल रहा है ज़्यादा, इनको 13 के हिसाब से 7 लोगों को 91 ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कितना 7 कम मिल रहा है, 7 कम मिल रहा है। तो ओवरऑल कितना आ गया 84 आ गया, क्योंकि 91 से हमने क्या बताया, इनके जो हैं हमने कहा इनको 7 कम पड़ रहे हैं तो 7 अपने दे दो। तो इन्होंने क्या किया 7 अपने इनको दे दिए। बहुत भले आदमी थे, इन्होंने 7 अपने इनको दे दिए, तो इनके हिसाब पूरा हो गया। इनका 65 का हिसाब पड़ गया। अब इनके पास 84 फिर भी ज़्यादा बच गए। 84 फिर भी ज़्यादा बच गए। क्यों 84 ज़्यादा बच गए, क्योंकि ये 7वीं संख्या जो थी, 7वीं संख्या, उसी की वजह से ये 84 ज़्यादा मिले। अगर हमसे पूछ दिया जाता 7वीं संख्या बताओ, तो 7वीं संख्या हम पता कैसे निकालते, 7वीं संख्या हम ऐसे निकालते, 7वीं संख्या हो जाती 65। तो सबको हमने 13 लोगों को दिए, तो 65 तो 7वीं संख्या को मिलते ही मिलते, प्लस जो 84 आए हैं ये 7वीं संख्या ही ज़्यादा थी, उसी की वजह से ये 84 आ रहे हैं। कैसे, अब इन्होंने कहा अगर 84, अगर हम 7वीं संख्या को हटा दें तो औसत क्या होगा। एक बात बताइए, इन सबके पास 12 लोग थे, इनके पास कुछ कुछ पैसे थे। अब आ गया 7वीं संख्या आई, 7वीं संख्या ने क्या किया, अपने भी मतलब इतने पैसे लेके आए, अपने भी 65 रख लिए, बाकी जो ज़्यादा थे वो सब लोगों को बांट दिए, सबका 65 का हिसाब बांट दिया, 65 का हिसाब बांट दिया। तो 84 रुपये उसने बांट दिए थे, क्योंकि जब 7वीं संख्या को हम हटा देंगे तो 65 तो वो ले ही जाएगी, जो उसका हिसाब पड़ रहा था 13 लोगों को 65 का हिसाब, प्लस 12 लोगों को जो उसने 7 बांट रखे थे, 84 वो भी ले गई। वही 84, वही तो 7 उसी की वजह से तो बचे रहे 84, क्योंकि 2 बार हमने 7 को शामिल किया है। एक बार इधर से भी 7 को शामिल किया, एक बार उधर से भी 7 को शामिल किया। तो ये 84 जो आते हैं ये 7 की वजह से जाते हैं, जो 2 बार हमने शामिल किया उसी की वजह से। ये 7वीं संख्या कितनी थी, एक तो 65 ये वाला हिसाब था, प्लस 84 ज़्यादा आ रहा है, भाई 7वीं संख्या 84 थी, 84 संख्या जोड़ के थी।
अब एक बात बताओ, अब जब 7वीं संख्या को हम हटा देंगे तो वो अपने 65 तो ले जाएगी, तब भी 12 लोगों में 65 का हिसाब रहेगा। अगर 65 का हिसाब सबके पास है, एक लोगों के 65 अपने ले जाएं, तब भी तो 65 का औसत रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 84 और भी ले लिए, 84 और ले लिए, तो 84 जो थे वो 12 लोगों में डिवाइड कर दिए, तो कितने और कम ले और निकाल लिए, 7 रुपये सब पर और ले लिए। तो सब लोगों का औसत क्या हो जाएगा, 65 था टोटल औसत, इससे 7 और कम हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 58। कितना आ गया औसत, 58। यही इस सवाल का आंसर है। तो औसत नया औसत क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कहने का मतलब ये बात समझ गए कैसे आया, जो उसने अपने 84 बांट रखे थे वो भी ले लिए सब। तो देखिए कितने भी लोग हों, ठीक है, कितने भी लोग हों, उनके पास कितने भी रुपए मिला दिए जाएं, जैसे 10 लोगों के पास हैं या 11 लोग कर लो, औसत तो 10 ही का रहेगा, जितने जितने रुपए बट रहे हैं। एक के पास 10 है तो एक के पास 2 है, उनको सबको मिला लीजिए, सबको बराबर बराबर बांट दिए, उसी को औसत कहते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।